हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की वीडियो नंबर 3 आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में पहले पढ़ने क्या वाले हैं वो देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोशिका भित्ति क्या होती है तो देख लीजिए। कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये लगभग सामान्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज जो कि ग्लूकोज का बहुलक होता है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज के अणु जुड़ जाने पर सेल्यूलोज बनता है। तो सेल्यूलोज की क्या होती है, बनी होती है। जंतु कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। ये बात मैंने आपको जब जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर बताए थे तब भी मैंने आपको बताई थी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। कोशिका भित्ति सजीव पदार्थ जो होता है, जो कि जीव द्रव्य होता है, उसको क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थिति यानी मुश्किल परिस्थितियों में क्या करती है, सुरक्षित रखती है। ये खुद तो एक निर्जीव परत मानी जाती है, लेकिन जो कोशिका का सजीव पदार्थ है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का जो स्त्रावण है वो जीव द्रव्य की जो बाहरी स्तर है उसके द्वारा किया जाता है। जीव द्रव्य के बारे में भी मैंने आपको कोशिका वाली वीडियो के अंदर थोड़ा सा बताया था और इसके बारे में हम पूरी एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। आगे डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर हम आपको डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो बात करते हैं कि कोशिका भित्ति के भाग कितने होते हैं। तो कोशिका भित्ति के 3 भाग होते हैं। एक होती है मध्य पटलिका, एक होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, एक होती है द्वितीय कोशिका भित्ति। इन तीनों के बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ते हो, बीएससी वगैरह में, तो हम आपको इनके बारे में भी बताएंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा। तो 3 भाग होते हैं, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। ये होती है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस यही पूछा जाता है कि इसकी बनी होती है, स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब अगर मैं बात करूं कि कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या प्लाज्मा कला जिसे कहा जाता है, उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो है जंतु तथा पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन जब साथ में मिल जाते हैं तो उनको लाइपोप्रोटीन बोला जाता है। तो लाइपोप्रोटीन की ये बनी होती है। इसे जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है क्योंकि ये जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरी रखती है। ये पतली होती है, लचीली, पारभासी, चयनात्मक, पारगम्य होती है। लचीली होती है, पतली होती है, पारभासी होती है और मतलब ये परासरण की क्रिया या विसरण की क्रिया करने में सक्षम होती है। इसी कारण इसे चयनात्मक पारगम्य भी कहा जाता है। इसे आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते। इसे इलेक्ट्रॉनिक जो सूक्ष्मदर्शी होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा ही देखा जा सकता है। ये जीव द्रव्य के चारों ओर पाई जाती है। तो जीव द्रव्य कला या जिसे कोशिका झिल्ली या कोशिका कला कहा जाता है, उसको समझाने के लिए 2 मॉडल दिए गए थे। एक था रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, एक था तरल मोज़ेक मॉडल। इनके बारे में थोड़ी सी 2 लाइनें पढ़ेंगे। तो इकाई मॉडल क्या कहता है, इसके अनुसार जीव द्रव्य जो कला होती है वो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है और ये क्या होती है, 3 परतीय होती है। जबकि तरल मोज़ेक मॉडल जो कि अब तक का सर्वाधिक माने जाने वाला मॉडल है कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए, इसके अनुसार लिपिड के अणु अर्ध तरल अवस्था में रहते हैं व इनके बीच में क्या घुसे रहते हैं, प्रोटीन के अणु धंसे रहते हैं। तो ये थी कोशिका कला, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, और इससे पहले हमने पढ़ी कोशिका भित्ति। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।